सोचो एक चीज तुम्हारे हाथ में एक छोटी छुरी है। अगर तुम्हें चलाना आता है तुम उससे खाना काट के बचा सकते हो, लेकिन अगर गलत यूज की तो तुम खुद को चोट भी मार सकते हो। बस इमेजिनेशन भी वैसे ही है, ये एक टूल है। अगर समझ कर यूज करो दुनिया जीत सकते हो, अगर बेवकूफ़ी से यूज की तो जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। अब सवाल ये है, अगर ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क ही नहीं करता तो तुम इससे अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। स्टेप 1, सीन को जिंदा करो। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, मतलब तुम दिमाग को एक 3D मूवी दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, नॉर्मल बंदा सोचेगा हाँ मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो तुम डिटेल में इमेजिन करोगे। हॉल का सीन, पेपर तुम्हारे सामने, तुम कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो, टीचर तुम्हारी शीट चेक करके मुस्कुराता है। ये डिटेल दिमाग को बेवकूफ़ बनाती है और वो मान लेता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। स्टेप 2, इमोशन का तड़का। अगर इमेजिनेशन में इमोशंस नहीं तो वो बेकार है। सोचो तुमने लॉटरी जीती, अगर तुम बस सोचो कि हाँ जीत गया कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके उस मोमेंट की एक्साइटमेंट फील करो, दिल तेज धड़कने लगे, आंखों में खुशी के आंसू आ जाए, तो दिमाग उसे 100% रियल मान लेगा। इसी वजह से एथलीट्स स्टेडियम इमेजिन करते हैं। वो सिर्फ सोचते नहीं, वो फील करते हैं। क्राउड का नॉइस, तालियों की आवाज़, मेडल गले में, और असल दिन पे उनका दिमाग रेडी होता है क्योंकि उसने पहले ही वो जीत झेल ली होती है। स्टेप 3, रोज का रिचुअल बनाओ। ये एक बार का काम नहीं, जैसे मसल बनाने के लिए जिम डेली करना पड़ता है, वैसे ही इमेजिनेशन का एक्सरसाइज डेली करना पड़ता है। एक एथलीट एक दिन प्रैक्टिस करके चैंपियन नहीं बनता, वैसे ही तुम एक दिन इमेजिन करके अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें रोज दिमाग को ट्रेन करना होगा, और जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतने ज़्यादा रियलिटी में अट्रैक्ट होगा। स्टेप 4, नेगेटिव को हैक करो। अब असली गेम ये है, दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव सीन बनाता है। सोचो इंटरव्यू है और तुम्हारी सोच तुरंत बनती है, मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ तुम्हें मास्टर स्ट्रोक करना है। जैसे ही नेगेटिव इमेज आए तुरंत उसका ऑपोजिट सीन इमेजिन करो। सेम इंटरव्यूज का सीन इमेजिन करो, बस इस बार तुम स्माइल के साथ एंटर कर रहे हो, तुम्हारे आंसर्स क्लियर हैं, सामने वाला इम्प्रेस हो रहा है। इस तरह तुम दिमाग के डिफॉल्ट नेगेटिव मोड को हैक कर सकते हो। स्टेप 5, छोटी चीज़ों से शुरू करो। गलती क्या होती है, लोग डायरेक्टली सोचते हैं मैं एक दिन बिलियनर बनूंगा, दिमाग कहता है चल झूठ मत बोल, और इमेजिनेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए पहले छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। कल क्लास में कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, प्रेजेंटेशन स्मूथ करनी है, एक नई हेल्दी हैबिट स्टार्ट करनी है। जब तुम्हें छोटी विक्ट्रीज मिलती है दिमाग उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करता है, फिर बड़ी विक्ट्रीज भी पॉसिबल लगती हैं। स्टेप 6, एक्शन प्लस इमेजिनेशन कॉम्बो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर एक क्रिकेट प्लेयर से बैट पर इमेजिन करेगी वो सिक्सर मार रहा है, पर कभी प्रैक्टिस ही ना करे, तो ग्राउंड में क्या होगा, फर्स्ट बॉल पे आउट। इमेजिनेशन एक ट्रेनिंग है और एक्शन एक मैच, दोनों साथ चलेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। स्टेप 7, हीलिंग और फेयर का तोड़ना। ये पार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पब्लिक स्पीकिंग का डर। रोज़ इमेजिन करो कि तुम स्टेज पर हो, ऑडियंस खुश है, तुम्हारे वर्ड्स क्लियर हैं, दिमाग उस डर को धीरे धीरे वीक कर देगा। साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ किया है कि जो पेशेंट अपने आप को रिकवर होता है इमेजिन करते हैं वो ज़्यादा फास्ट फील होते हैं, मतलब इमेजिनेशन से बॉडी की केमिस्ट्री भी चेंज होती है। स्टेप 8, ग्रेटिट्यूड प्लस इमेजिनेशन मैजिक। सबसे बड़ा है कि ये, अगर तुम अपनी लाइफ की वो चीज़ इमेजिन करो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है और उसके लिए शुक्रिया फील करो जैसे वो ऑलरेडी मिल गई है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। जैसे तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई है, उस मोमेंट को फील करो और दिल से ग्रेटिट्यूड बोलो। ब्रेन उसे रियलिटी समझ के अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने लाने लगता है।
अब सोचो भाई, अगर इमेजिनेशन से तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, अपने डर तोड़ सकते हो, तो इसका मतलब है तुम अपनी पूरी जिंदगी डिजाइन कर सकते हो। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि इमेजिनेशन का एक डार्क साइड भी है। कैसे इमेजिनेशन गलत यूज होकर तुम्हारी जिंदगी को स्लो पॉइजन की तरह बर्बाद करती है। कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खुद की सोच के खिलाफ हो जाता है, ये मैं तुम्हें पार्ट 3 में बताऊंगा।